जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो इसमें सींग लगाई है और बारिश ज़्यादा हो रही है। इसमें एक गायों का गोबर एक साल पड़ा हुआ था ऐसे ही, यहाँ ढेर पड़ा था। देखो ये गायों का गोबर की ताकत, अभी भी सींग को नहीं निकलने देते और बारिश ऊपर हुई है। आपने भी पहले वीडियो में देखा होगा, इसमें 2 बार मक्काई लगाई थी, एक बार ज्वार लगाई थी, वो भी नहीं हुई तो निकाल दिया। तो ये सींग लगाई है, देखो ये सींग भी नहीं निकली वापस, क्योंकि इधर गौशाला से पानी आता है, उसमें गाय का गौमूत्र आता है और गोबर भी आता है, और बारिश बहुत हुई है। तो देखो ये आगे वाला खेत में देखो सींग, देखो ये ऐसी सींग है। और इधर देखो ये गाय की ताकत है, गोबर की और गौमूत्र की। कहाँ भी नहीं हुआ ये खेत में भी। ये हमारे उधर सेवार बोलते हैं, ये भी हो गया है। कहाँ से उसमें सींग निकलेगी? आज मेरे हिसाब से 10 दिन से बारिश हो रही है। सुबह होती है, कहाँ सुबह नहीं होती, शाम को होती है। जहाँ होती है वहाँ ही होती है। हमारे इधर बोलते हैं कर्म धर्म में होती है। तो ऐसा है भाई, जहाँ कर्म करते हैं बढ़िया वहाँ बारिश होती है, नहीं होती है वहाँ। जहाँ गाय बैल कुत्ते घोड़े और पशु पक्षी को जो भी खाना डालते हैं और बढ़िया किसान होता है, वहाँ बारिश होती है। बहुत जगह पे ऐसा ही हुआ है, जहाँ बारिश, जहाँ सींग लगाई हुई है वहाँ बारिश हो रही है, जहाँ नहीं है वहाँ है ही नहीं, कोरा। ऐसा पूरा गुजरात में है, एक जगह भी नहीं। हमारे 10 दिन से बारिश हो रही है। कोई छोटा ऐसा छोटा मोटा नुकसान आया है किसान को, तो ये तो वापस लगा देंगे। ठीक है, किसान तो नुकसान चलता रहता है। ये आधा बीघा का नुकसान आया है। और मैं दूसरा आपको ये बताता हूँ, राम लखन के लिए ये क्या लाया है। ये राम लखन के लिए ये साथी है। देखो ये इतना गाढ़ा में बैलों के लिए चलता है, यानी कि ये बैलों के लिए चलता है। इसमें देखो इतना ही गाढ़ा है, ये बैल चल सकता है। बैल का साथी हमारे बोलते हैं। ये इसमें ट्रैक्टर का नहीं चल सकता, क्योंकि ये आप भी देखते हैं 6 अंगर 5 अंगर का है गाढ़ा, 5 अंगर का ही हमारे अंगर बोलते हैं। इंच तो उसमें होगा 5 इंच का ही। ट्रैक्टर 10 इसमें चलते हैं, तो उनसे बड़ा गाढ़ा रहता है। तो ये देखो ये बैल चलेगा तो बैल को पता ही नहीं चलेगा इतना लोड लेगा। तो इतने बड़े बैल है राम लखन को, उसको तो 5 लगा देगा तो भी चलेगा। मैं बोला नहीं, 3 ही चलाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते इसको चलाएंगे। तो ये जो घास होता है ना सींग में, वो फोगट वाला, वो घास भी नहीं होगा, उसमें लेबर भी ज़्यादा नहीं लगेगा, और साथी भी छोटा ही है, कोई बड़ा नहीं है। बड़ा करना है तो इसमें ऐसी सिस्टम है, यहाँ दूसरा आप लगा सकते हैं। और दूसरा ये राम लखन के लिए हम कल लेने के लिए गया था। यहाँ हमारे एक डाडू भाई है, डाडू भाई पाओ, मेवासा गांव है वहाँ। तो ये राम लखन के लिए उसने वीडियो मैं देखा था, तो उसने बोला राम लखन के लिए राम भाई हम बना देंगे। वो किसान है, तो उसने ये बनाया है। उसका पिताजी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं। ये मोरडा बनाया, हमारे इधर मोरडा बोलते हैं। ये पित्तर वाला इसमें डाला है, तो इसमें क्यों नाथ आ जाती है अंदर, ये नाथ अंदर आ जाती है। तो ये ना कि जो नाथ वाली गांठ होती है ना, इसमें से निकल नहीं सकती, इसीलिए ये डालते हैं। तो कांडा वाला बोलते हैं। तो बढ़िया मोरडा बना दिया है। इसने बोला ये लाल ही बढ़िया इसमें सजेगा। मैं बोला ठीक, तेरे को जो पसंद आए ऐसे बना दे। तो हमारे यहाँ से मेरे हिसाब से 80 किलोमीटर है दूर, तो वहाँ गया। उसने बनाने में 3 दिन लगा था। मैं बोला ठीक है। ये बारिश के टाइम में उसने बोला ये बढ़िया रहता है। और दूसरा ये जोतर लगाया है, जोतर बोलते हैं, ये बना दिया है। वो भी उसने घर हाथ से बनाया हुआ। देखो ये बढ़िया बनाते हैं, किसानी है यार, किसान है। और ये जोतर बोलते हैं जब साथी में बैलों चलते हैं तब। तो मैं कल लेने के लिए गया था, तो वहाँ ऐसे ही बारिश से, जहाँ जहाँ किसानों ने गाय रखी है, बैलों रखा है, वहाँ ही बारिश होती है। जहाँ भैंस ज़्यादा है और छोटे ट्रैक्टर ज़्यादा है ना, वहाँ बारिश नहीं होती। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप छोटा ट्रैक्टर ही मत खरीदो, आप बैल रखिए
और एक ट्रैक्टर बड़े वाला रखिए तो काम पड़ेगा बड़ा, तब ये बड़े वाला कर लेगा, बाकी बैल करेगा। तो किसान की ये माँ धरती भी जिंदा रहेगी और किसान भी जिंदा रहेगा और फसल भी ज़्यादा होगी और खर्चा भी कम आएगा। देखो ये इतने गाड़े में ये बैल ही चल सकते हैं, 4 इंच ही है, 6 इंच भी नहीं है इसमें, 4 इंच से यार मेरे से 4 इंच तो 4 ही होगा। इसमें आंगरी रखते हैं से ऐसा आ जाता है, आंगर बोलते हैं, लेकिन इंच तो इसमें मेरे से 4 इंच ही होगा, उनसे भी कम होगा। तो ऐसा है भाई साहब, ये ना छोटे छोटे हमारे 20 की जारी है तो कोई बड़ा नहीं है। तो इसमें 2-3 बार छाती चलाएंगे तो इसमें सींग ही निकल सकती है, दूसरा कुछ नहीं निकलेगा। जो भी घास होगा, हरा घास होगा, वो सब टूट जाएगा, निकल जाएगा। ये ना घास इसमें निकल जाएगा, क्योंकि ये किसान के हाथ में रहता है और बैल चलते हैं। जो ट्रैक्टर है उसका साथी हाथ में नहीं होता किसान के। तो ऐसा है भाई साहब, ये ना कि ऐसा है, मैं ये राम लखन के लिए लाया है। और वो वहाँ मसला भी बनाते हैं, तो मैं बोला ये मसला तो राम लखन की ज़रूरत नहीं है, वो खाना नहीं खाते, वो खड़ा रहते हैं, खेत में चलते हैं तब। तो ऐसा है भाई साहब, अब थोड़ा बना दीजिए, मैं आपको और आगे भी बताता हूँ बारिश कितनी होती है, कहाँ होती है, वो भी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, और राम लखन भी आपको बताता हूँ थोड़ा। देखो कल हम ये जो कल किया था ना राम लखन के लिए मोरडा और जोतर बनवाने के लिए, तो ये बारिश हो रही थी वहाँ। जो खंभाड़िया है, देवभूमि द्वारका जिला, गांव का नाम तो है खंभाड़िया। तो ये वहाँ दाता की गोलाई होती है, वहाँ बहुत बारिश हो रही थी। वहाँ भी सिंह किसान ने बो दिया है, वहाँ ही बारिश हो रही थी। हमारे तो ये सिंह वाव ऐसा बोलते हैं, ये ना सिंह वाव ऐसा। जहाँ जहाँ सिंह लगा दिया है ना किसान ने, वहाँ ही बारिश होती है, दूसरी जगह पे नहीं होती। ऐसे ही 5-6 किलोमीटर में होती थी। और उसके बाद ये देखो यहाँ गया तो वहाँ बारिश नहीं थी। और ये दोनों जुड़वा है, ये बछड़ा भी दोनों जुड़वा है, और जो पकड़ के खड़ा है ना लड़का, वो भी जुड़वा है। ये सुमारबा है, भराना गांव का नाम है, देवभूमि द्वारका जिला है, वहाँ है। वहाँ उसके पास 7-5 भैंसों पिंस होते हैं, और काम करने वाला एक किसान का ही लड़का है। 3 लड़का और 1 लड़की, वो ही काम करते हैं। एक तो दूध देने के लिए जाते हैं, ये दोनों जुड़वा है ना, यही काम करते हैं। और ये उसकी 1 लड़की है, वो ही तीनों काम करते थे। 300 भैंसों का, और 115 बीघा जमीन है, और 7 बैल है, और भी छोटा 2 बैल है, इससे भी इतना ही, थोड़ा उससे थोड़ा बड़ा है, इतना ही है। और एक देसी हमारे नस्ल का आता है बैल, 3 बैल, वो भी बड़ा है, देसी नस्ल वाला। और एक 25 साल चला हुआ बैल है। ये मुसलमान है, अपने देश का मुसलमान है, बहुत बैलों को और गायों को प्यार करते हैं। उसने बोला राम भाई हमारे घर पे कभी गाय नहीं होगी, ऐसा बनेगा ही नहीं, हमेशा आप गाय वो रखते हैं। और जो एक बुजुर्ग बैल है ना 25 साल का, उसकी माँ 11 लीटर दूध दे रही थी। वो 25 साल तो खेत में सला है। अभी इठिया भी 29 साल के आसपास से 29 के आसपास का बैल, वो भी आपको अगला वीडियो आप देखना, कल परसों तो आएगा तो बताएंगे। ये गुजराती बोल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये सुमारबा नाम है। ये दोनों जुड़वा बैल हैं, किसी को चाहिए तो सेल भी करना है, तो कम रेट नहीं है, ज़्यादा रेट है इसका, रेट भी ज़्यादा है। और ये होटल है खाना खाने के लिए, सदगुरु ऐसा नाम है। यह होटल का नाम सदगुरु है, और बढ़िया वहाँ खाना बनाते हैं। बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, तंदूरी की रोटी, जो भी चाहिए आपको, पंजाबी चाइनीज, कोई भी आप सब्जी मांगोगे सब्जी भी बना देते हैं। और गुजराती थाली भी मिलती है, और सब देसी खाना मिलेगा वहाँ। हमारी साइड का है भक्का आता पास्तर गांव का, वो उसकी होटल है वहाँ, उसका लड़का भी है। ये रसोईया भी हमारी साइड का ही है। ये सब्जी बनाने वाला रसोईया, देखो ये ऐसा बोलता है कि मैं ऐसे ही सब्जी बनाता हूँ, देखो ऐसे सब्जी बनाता हूँ,
ऐसा बोल रहा है गुजराती में कि मैं सब्जी बनाने वाला है। वहाँ दोनों रसोई अलग है, सब्जी वाला अलग है और रोटी वाला। लेकिन रोटी बढ़िया बना दे, बाजरे की रोटी है ना ऐसी, देखो ये उफेगी और बढ़िया बना दे। उसको आटा आता है ना, बहुत गूंदना पड़ता है बाजरे की रोटी की, ना कि ये ऐसे उफेगी और ऐसी बनेगी नहीं। अपने घर पे ऐसी नहीं बनती, ऐसी रोटी बना दे रसोईया, उसको बढ़िया है रोटी बनाने वाला। ये खंभाड़िया बाईपास में है। आप जो जामनगर से द्वारका कोई जाते हैं तो वहाँ देखो ये आटा गूंद रहा है। ये बोल रहा था कि ऐसा आटा गूंदने में बहुत बड़ा काम करना पड़ता है राम भाई, तब ऐसी रोटी बनती है, ऐसा वो बता रहा था कि जो बाजरे की रोटी है ना, आप आटा नहीं गूंदेंगे, ज़्यादा नहीं ताकत लगा के बनाएंगे तो बाजरे की रोटी ऐसी नहीं उफेगी और नहीं बनेगी। ऐसा वो रसोईया गुजराती में बता रहा है। और वहाँ सब देसी मिलता है, आपको गोड़ मिलेगा, छाछ मिलेगा, मक्खन मिलेगा, घी मिलेगा, जो भी चाहिए। और देखो ये टमाटर है, सब्जी है, सब ये जितनी चाहिए ना वो ताज़ी सब्जी खेत में से लेके आते हैं, किसान के पास से। ऐसा बोल रहा था, हम सीधी वहाँ से किसान के खेत से लेके आते हैं राम भाई। ये ताज़ा सब्जी है, हमेशा जितनी चाहिए ना वो वहाँ छोटे छोटे किसान है और सब्जी बनाते हैं तो उसके खेत से ही लेके आते हैं, बाइक लेके जाते हैं। तो हमेशा जितनी सब्जी चाहिए ना ताज़ा सब्जी वहाँ मिलती है। और अब किसी को जाना है तो वहाँ सदगुरु होटल का नाम है और सलाया सोकड़ी के पास में है। सलाया सोकड़ी है वहाँ ही बाईपास में ही है। और पोरबंदर वाला हाईवे वहाँ से घूमता है ना, उसके थोड़ा आगे 500 मीटर ही है। आप पोरबंदर से जाते हैं तो थोड़ा जामनगर साइड आप जाएगा ना तो 500 मीटर पे आ जाती है होटल। गेस्ट हाउस भी है, होटल भी है, सब वहाँ ठहरने के लिए भी सब है। और ये किसी को कोई भी पार्टी करना, जन्मदिवस की पार्टी होगी, कोई किटी पार्टी होगी, कोई छोटी मोटी शादी होगी, कोई सगाई बगाई होगी, तो ये 200 आदमी वहाँ जुगाड़ हो जाएगा। ऐसा है। देखो ये हाईवे है, द्वारका जामनगर हाईवे है और खंभाड़िया बाईपास है, वहाँ गेस्ट हाउस सब है, ये पास में है हाईवे, बस सिर्फ 15 फुट दूरी पे ही है। और थोड़ा नीचे है, थोड़ा वहाँ रूम भाई रोड ऊपर है और थोड़ी होटल 10-15 फुट नीचे है। ये मैं ऊपर वाला दूसरा रूम माड़ पे है। तो ये बढ़िया है, खाना भी बढ़िया बनाते हैं, आप जो भी ऑर्डर देंगे वो बना देते हैं। वहाँ सब्जी 5-6 जात की सब्जी गुजराती में बनाते हैं, रायता बनाते हैं दही का, और सब बनाते हैं आपको जो भी चाहिए। और दाल बाटी भी बना देते हैं, वो ऑर्डर देना पड़ता है। इन्हें दाल बाटी बनाएंगे, सब बना देते हैं और खाना भी बढ़िया बनाते हैं। हम कल वहाँ खाना भी खाया था और वहाँ आराम भी किया था 2-3 घंटा। और उसके बाद वहाँ से निकला था तो ये छोटे छोटे बैल देखने के लिए गया था। ये वहाँ से 15 किलोमीटर द्वारका साइड में है, वड़तरा गांव है, वहाँ हाईवे पे ही है बसड़े। वो देवी पूजक है, वो बोल रहा है मेरे पास जुड़वे बसड़े है, तो हम देखने के लिए गया। ये जुड़वा नहीं है तो झूठ बोल रहा था कि उसमें फ़र्क है थोड़ा, पीछे वाला भी अलग है, आगे वाला भी अलग है बढ़िया दोनों बसड़े। लेकिन इसका पिता एक होगा, माँ एक नहीं, क्योंकि जुड़वा की तो एक ही आदत होती है। वो दोनों साथ चलते हैं, साथ खाना भी खाते हैं, साथ बीमार भी पड़ते हैं, और गुस्सा करते हैं दोनों करते हैं, गुस्सा नहीं करते तो दोनों नहीं करते। जुड़वा की वही आदत रहती है। वो बीमार पड़ता है, वो जुड़वा होता है, दोनों ही बीमार होता है। इसको बुखार आता है, दूसरे को भी आता है बढ़िया। लेकिन वो होगा मेरे हिसाब से 7 मंथ के आसपास का। ये तो ठीक है कि रबारी लोग सेल कर देते हैं इतना 6-7 मंथ का, तो कोई 2-2 मंथ का सेल कर देते हैं छोटे छोटे बछड़े, वो गलती करते हैं। क्योंकि इसकी माँ का दूध तो इसको मिलना ही चाहिए, 5-6 मंथ तो मिलना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 1 थन का आप पिलाए, 2 थन का नहीं पिला सकते। लेकिन आप देखो ये छोटे वाला, ये 1-1.5 मंथ का ही है, इतना भी सेल कर दिया। तो इसकी माँ का दूध इसको नहीं मिलेगा तो ये शेर जैसे भी बड़वान भी नहीं होगा और आपको भी मुनाफा नहीं होगा गायों में। कोई भी ये लोग देखते हैं ना तो इतने छोटे छोटे बछड़े को मत दिए। अब 2 थन का दूध पिलाए, 2 का नहीं पिलाएगा तो 1 को पिलाए, लेकिन 5-6 मंथ उसकी माँ का दूध तो मिलना ही चाहिए। आप अपना हवारत के लिए, अपने के लिए
ये छोटे छोटे बछड़े को आप एक एक मंथ, डेढ़ डेढ़ मंथ का बछड़ा, 2 मंथ का आप दे देते हैं तो आपको शर्म नहीं आती? ये इसकी माँ का दूध ही नहीं मिलता उसको। और देखो वहाँ से हम निकला तो मैवासा जा रहा है राम लखन के लिए, वो मोरडा लेने के लिए और जोतर। तो वहाँ भी बारिश होती थी, लेकिन वहाँ भी सींग लगा दिया। जहाँ हमारे जैसे ऐसे सींग लगा दिया है ना, वहाँ ही बारिश होती थी, दूसरी जगह पे नहीं होती थी। वही तक देखो ये दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं, शेर जैसे, यंग शेर जैसे खड़े रहते हैं। इधर से लेबर आ रहा है, यंग लेबर आ रहा है तो इसको देख रहा है। देखो यंग ऐसे ही शेर जैसे खड़े हैं दोनों। ये दोनों साथ में, खाना भी दोनों साथ में खाते हैं, खड़ा भी दोनों साथ में रहते हैं और बैठते भी दोनों साथ में। देखो ऐसा ही है। तो ये जुड़वा, ये ना जुड़वा होता है ना, ये उसका आदत होती है। इसमें से एक बीमार होगा तो दूसरा भी बीमार होगा, एक खाना खाएगा दूसरा भी खाएगा, और एक पैर उठाएगा तो दूसरा भी पैर उठाते, ऐसे ही चलता है। देखो दोनों शेर जैसे ही खड़े हैं। ये लेबर आए हैं तो देखते हैं उसे, इधर से लेबर आया है तो देखो ये देखते हैं, शेर जैसे ही देखते हैं कि कौन आया है इधर। यहाँ से आ उपाड़ो ને ભૈયા, અહીંથી આ ઉપાડીએ ઓલામાંથી છે એ, અને અહીંયા છે ને ઓલા ટ્રેક્ટરને પસવાડે ત્યાં નાખી દેવાનું। હા ઉપર નાખજો, પણ હેઠું ન નાખતા। એ પીડ્યો અહીં પીડ્યો, હા એક પીડ્યો ને એક વાર એવું હોય તો ઘરે જ લેતો, અહીંયા તગારા પીડ્યા, આ તગારા ત્યાં ટ્રેક્ટર પાસે પીડ્યા। ऐसे ही ना कैसे हमारे राम लखन, और ये दोनों बढ़िया चलता है। अभी तो चलाया नहीं है, अभी बढ़िया शांत हो गया है। देखो ये लेबर को भी देख रहा है। ये जान पहचान वाला होगा ना, उसको ही पास जाने देता है। काकरज की एक खासियत है ये ना, वो खासियत है। अभी ये हमारे दिन घर पे आया, मेरे हिसाब से 7-8 दिन हुआ है। ये हमारे घर के लोग और हमारे लेबर होगा, हमारे घर वाले होगा, कोई भी होगा, ये लड़का होगा, ये कोई भी आता है, इसको ये किसी को गुस्सा नहीं करेगा। ये जान पहचान वाला कोई नहीं होता ना, उनसे ही गुस्सा करते हैं। ये इधर कोई आएगा, अंदर आएगा, कोई ये गोबर उठाने आएगा, खाना डालने के लिए आएगा, उसको नहीं बुलाएगा। कोई से सिर्फ देखने के लिए आता है ना, कोई जान पहचान वाला, तो उसको ये सुगंध से ही पता चल जाता है कि ये अपना आदमी नहीं है। इसको देखने की ज़रूरत ही काकरेज को नहीं पड़ती है ना। ये गोबर उठाते हैं ना, उठाते उठाते इधर जाएगा ना, तो ये कुछ नहीं बोलेगा। क्या गोबर उठाते उठाते उसके पास आसपास कहाँ भी घूमेंगे, कैसे भी करेंगे, तो ये कुछ नहीं बोलेगा। और जुड़वा की ये दूसरी बात की एक खासियत रहती है कि दोनों साथ में ही खाना खाते हैं, पानी भी दोनों को पीना ही पड़ता है, साथ में ही पीते हैं। देखो और चलता भी दोनों साथ में, खाना भी दोनों, ये एक को जोगान मिल देते हैं तो दोनों साथ में आते हैं। एक नहीं आते तो दूसरा वहाँ जाके जोगान के पास खड़ा रहता है, वो नहीं खाते, यानी वो नहीं खाते, दूसरे को जब डालेंगे ना तभी खाते हैं। नहीं जोगान तो कोई भी हमारे इधर खान बोले, कोई भी खा लेता। मैं 2-3 बार ऐसी ट्राई किया हुआ है, एक को जोगान मिलता हूँ, दूसरे को थोड़ा इंतज़ार करवाता हूँ, तो दूसरा आता है और उसको डालेंगे तभी ये खाना खाते हैं। ऐसे ही खड़ा रहते हैं। तो इसको कोई खाना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती काकरेज को, यानी काकरेज को खाने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। और बड़ा ढेला है इसमें, देखो ये इसमें इसीलिए हम नहीं खाना डालते कि इसका सींग इधर टच होता है दीवार पे, तो इसीलिए वो गमान है, वो इसमें खाना डालते हैं इसको, यानी इसीलिए वो डालते हैं। और खुला ही रहता है, 15-20 फुट का है ये ढेला। और देखो ये मेरे पास ऐसे ही खड़े है, और ये गमान है वो भी इतनी दूर रखी है, यहाँ से 2 फुट, ये पाइप से भी दूर रखी है, क्योंकि इसका सींग बड़ा आता है।
और खूबसूरत है तो खूबसूरत नहीं रहता। तो इसमें जो भी खाना डालेंगे अभी साफ कर दिया है देखो। तो इसमें पाला डालेंगे, भूको भी बोले हमारे मुगोटू भी बोले, तो डालेंगे तो इसमें ये छोटा छोटा होल है, तो यहाँ से ये निकल जाता है मिट्टी, क्योंकि राम लखन को और सुविधा मिलेगी, तूफान से भी ज़्यादा इसको मिलेगी, क्योंकि इनसे ये बड़ा काम करते हैं ये, क्योंकि तूफान से भी इसको बड़ा सुविधा मिलेगी। इधर एक मक्खियों वाला नहीं है, मंगवाया था, तो मशीन भी लगा देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो फैन भी लगाएंगे, 2 फैन लगाएंगे इसमें। लेकिन इसीलिए नहीं लगाता कि ये धूप में इसको तो सलना है, तो सोचता हूँ मैं फैन तो ज़रूरत तो पड़ेगी इस दोनों को, फैन को, क्योंकि ये मक्खियों नहीं आएंगी। और ये माखी और मच्छर वाला मशीन मंगवाया है, तो भी कल परसों आएगा तो लगा देंगे। एक दिन लड़का गया था तो वहाँ नहीं था, तो मैं आप इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हर किसान को गाय और बैल रखना ही पड़ेगा, तभी बारिश होगी, क्योंकि तभी बारिश होगी। हमारे इधर जहाँ जहाँ भैंस है और छोटे वाला ट्रैक्टर है वहाँ बारिश नहीं होती। ज़्यादा भैंस जो जिस जिला में जहाँ जो तालुका में ज़्यादा भैंस है ना, वहाँ बारिश नहीं। बहुत मैं देखा है, कल घुमा है तो ऐसा है भाई साहब। मैं देखो हमारे पास ये सब है, छोटे वाला ट्रैक्टर है, ये बड़े वाला भी है, ये सब है। तो ये सब बड़े वाला रखेंगे, छोटे वाला को रखूँगा ही नहीं। अभी तो रखेंगे महीना 2 महीना, ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि राम लखन ज़्यादा नहीं चल सकता, ये ज़्यादा ज़मीन है तो ट्रैक्टर को 1 दिन 2 दिन चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तब, और बाकी तो सेल कर देंगे। अगली साल तो ये अकेला ही काम कर लेगा, यानी अगली साल तो ये दोनों अकेला ही काम कर लेगा, कितनी भी ज़मीन होगी, कोई भी होगा। ये साल थोड़ा, क्योंकि ये छोटे वाली जारी है ना, इसीलिए थोड़ा रुकना पड़ता है, क्योंकि इसका जो सींग टस होगा ना तो नहीं चलाएंगे, तो ऐसे ही खड़ा रहेंगे। क्या उसका सींग टस होगा ना तो नहीं चलाएंगे, तो ऐसा है भाई साहब।